समस्त प्रिय भैया बहनों का आज की क्लास में स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान भाग रसायन विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज का हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। तो विकृत गंधिता की बात करेंगे। और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, पहले हम इस बात को समझेंगे। जैसे हमारे घर पे कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ रखा रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें एक विशेष गंध भी आती है, जिसको हम सूंघ कर ही बता देते हैं कि ये वाली चीज, ये वाला पदार्थ ये होगा। और उसका स्वाद भी एक विशेष रहता है, चाहे वो मिठाई हो तो उसका भी अपना अलग अलग स्वाद रहता है, या अन्य कोई खाद्य पदार्थ हो तो सभी का अपना एक स्वाद रहता है और सुगंध यानी कि गंध भी रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वही चीज हमारे घर पे रखी रहती है और कुछ दिन बाद हम सूंघ कर देख लेते हैं और उसकी गंध बदली हुई हमें महसूस लगती है, और जो अगर खा के देखेंगे तो उसका स्वाद भी बदला हुआ लगता है। तो अगर ऐसा हो जाता है जो हमें अच्छी नहीं लगती है और हम उसको फेंक देते हैं और ये कहते हैं कि ये खराब हो चुकी है, तो चलिए इसको फेंक देते हैं। खरा इसी को विकृत गंधिता भी कहते हैं। किताबी शब्द है विकृत गंधिता, मतलब जो खाद्य पदार्थ है आपका घर पे किसी कारणवश खराब हो गया है, उसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। तो इस परिभाषा को हम देख लेते हैं। ठीक है। खाद्य पदार्थों का विशिष्ट स्वाद तथा गंध होती है, सभी की अपनी अपनी होती है। चाहे आप मिठाई की ले लें या किसी फलों की ले लें, तो सभी की अपना स्वाद भी होता है और उसकी अलग गंध भी होती है। ठीक है। सो आप सेब को काटें तो उसकी गंध आपको महसूस होगी और एक विशिष्ट गंध आती है। तो अपनी अपनी गंध होने के कारण, अपना अपना स्वाद होने के कारण यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया है विशिष्ट, क्योंकि सभी की अलग अलग होती है, इसीलिए विशिष्ट शब्द का चयन किया है। और इस विशेष या विशिष्ट स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने को विकृत गंधिता कहते हैं। खराब शब्द को ही विकृत बोला जाता है। खराब का मतलब ही होता है विकृत होना। तो हमने यहाँ पे लिखा है खराब और ब्रैकेट में लिख दिया है विकृत। तो खराब होने को विकृत गंधिता कहते हैं। इस बात को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों के खराब होने को विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कैसे बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात, हमें ये विकृत गंधिता होती क्यों है, तो एक इसका विशेष कारण है, ये जो पदार्थ होते हैं उनका उपचयन हो जाता है। उपचयन कैसे होता है? उपचयन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछली क्लास में इसका अध्ययन किया था। एक बार हम बता देते हैं कि जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन जिस पदार्थ में जुड़ जाती है तो उसका उपचयन हो जाता है। ठीक है। तो इसी को उपचयन कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। और खाद्य पदार्थों में ये उपचयन की क्रिया होने के कारण ये विकृत गंधिता हो जाती है, यानी कि ये खराब हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये उपचयन शब्द को मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया है, ये विकल्प में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में इसीलिए इसको हमने अलग रंग से लिख दिया है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे बचाव के उपाय। उपाय निम्न है। तो ऐसे
उपचयन के कारण ऐसी प्रक्रिया हो रही है, ऐसा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें उपचयन हो जाता है। और ये रसायन विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सी रसायन की क्रिया हो जाती है? उपचयन की क्रिया हो जाती है। और उपचयन की क्रिया को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कौन से हैं? जो उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए या उपचयन को रोकने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाएंगे उन्हें कहेंगे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। तो इस प्रकार से नंबर 2 पे हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखकर। क्योंकि ये क्रिया क्यों हो रही है? उपचयन के कारण। उपचयन की कैसे कब होता है? जब ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाती है, तब ये क्रिया होती है और वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखेंगे तो वायुरोधी पात्र होंगे, उनके अंदर वायुरोधी का मतलब जिनके अंदर पात्रों में वायु ना जा पाए। ठीक है, बंद पात्र होंगे, कहने का मतलब उनमें वायु ना प्रवेश हो पाए। और वायु नहीं होगी तो ये उपचयन की क्रिया नहीं होगी, और उपचयन की क्रिया नहीं होगी तो ये खाद्य जो पदार्थ है, हमारे खाद्य का मतलब क्या होता है? खाने वाले पदार्थ, तो वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित बने रहेंगे। तो नंबर 2 को हमने समझा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो चिप्स की थैली है, वही जो दुकान पे मिलते हैं तमाम प्रकार के पैकेट, ठीक है, तो उनमें क्या भरी होती है? तो उनमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और उसमें से क्या किया जाता है? उस पैकेट में ऑक्सीजन को बाहर कर दिया जाता है बिल्कुल, और नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन जो होती है वो कम सक्रिय होती है, क्रिया नहीं करती है, और इसीलिए वहां पे उपचयन नहीं होता है। और वो पैकेट जो होता है चिप्स का, ठीक है, या कुरकुरे का जो भी पैकेट है, वो ज्यादा समय तक सुरक्षित बना रहता है, ज्यादा दिन तक सुरक्षित बना रहता है। तो ये लाइन जो है ना, नंबर 3, ये बहुत पूछा जाता है कक्षा 10 वालों से कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो नंबर 1 पे आपको ये जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बात ये है कि चिप्स की पैकेट क्यों फूले हुए होते हैं, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब यही बात पूछेंगे कि उसमें भी आपको लिखना है नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी बहुत बार आ चुका है, और 1 या 2 नंबर में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत विशेष है। इसके बाद नंबर 4 पे है, फ्रिज में अगर हम खाद्य पदार्थों को रख दें तो फिर टेम्परेचर जो होता है वहां डाउन होता है, और इस तरीके से वहां पे चीजें खराब नहीं होती हैं और सुरक्षित बनी रहती हैं। तो अब इसमें हमने पढ़ा है विकृत गंधिता को, और विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता किसे कहते हैं तो हम समझ गए हैं। विकृत गंधिता हमारे घर पे जो चीजें हैं कुछ समय के बाद खराब हो जाती हैं, उनका स्वाद बदल जाता है, उनमें गंध आने लगती है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। और इसमें विशेषकर कैसे खाद्य पदार्थों की बात हम करेंगे? खास तौर पे वसा युक्त, वसा के मतलब जिनमें खाद्य पदार्थों में तेल होता है, तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनमें ये क्रिया उपचयन की जो होती है ज्यादा हो जाती है, और उनके स्वाद तथा गंध बदल जाती है, और क्या होते हैं? वो खाने योग्य नहीं रह जाते हैं, यानी कि वो विकृत गंधी हो जाते हैं। इनकी गंध जो बिगड़ जाती है उसके आगे लगा दिया गया है विकृत, तो विकृत गंधी हो गए या विकृत गंधिता हो गई। ठीक है, तो गंधिता का मतलब है गंध से, सुगंध से, और विकृत का मतलब खराब होना। ठीक है, तो जिसकी गंध खराब हो जाए उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता का मतलब जिसकी गंध खराब हो जाए, विकृत हो जाए जिन खाद्य पदार्थों की, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। एक शब्द में इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। तो अब इतनी बात को हमें तैयार ही रख लेना चाहिए। ठीक है, बाकी जितना समय हमारे पास जैसा रहेगा हम चीजों को बढ़ा के भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया होती क्यों है? उपचयन के कारण हुई क्रिया होती है। उनमें कौन सी क्रिया होती है? उपचयन होता है। ठीक है, ये विशेष पॉइंट था, तो इसको हमने बार बार आपको सामने रखा है।
तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट।